जय जोहार छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन संग ज्योति सिंह। बीजेपी के विधायक मन शुक्रवार के घलो बजट अनुदान मांग के चर्चा में भाग नहीं लेन। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, खाद्य और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत और वन मंत्री मोहम्मद अकबर के विभाग ले बजट अनुदान मांग पर चर्चा हुई। ये तीनों मंत्री के विभाग के बजट घलो बीजेपी के विधायक मन के गैर मौजूदगी में ही पारित हुई। उन्हें गुरुवार के घलो बजट अनुदान मांग पर चर्चा के बेरा भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा के 30 मिनट ले बोले ऊपर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ये टिप्पणी करे रहे कि बीजेपी के सदस्य बर अधिकृत 30 मिनट ले ज्यादा शिवरतन शर्मा बोल चुके हैं। एक ऊपर बीजेपी नाराज हो गई। एक बाद बीजेपी के विधायक सदन में बाहर चल गए। ओखर मन के गैर मौजूदगी में ही गृह और पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया के विभाग के बजट अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। वही मामला में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कहीं कि बीजेपी के सदस्य चर्चा ले भागा थे। अतेक कमजोर विपक्ष कभू नहीं देखे हैं। उन्हें सूत्र ले पता चले है कि बीजेपी मामला में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के बुलावा के अगोरा में है। विधानसभा अध्यक्ष कहना है कि उन संविधान खिलाफ ऐसे कोनो बात नहीं कहे हैं जिला भाजपा सदस्य ला मनाना पड़े। तय ऊपर आज हम करबो चर्चा। जितने के गोबर खरीदी हुई जितने करोड़ रुपए का, और उतने करोड़ रुपए के गोबर खरीदी के बाद में आपने कितना उसका विक्रय किया और बाकी पैसा है कहां? और जो अमानक गोबर की भी उस दिन बात आई थी कि उसके बाद में उसके वर्मी कंपोस्ट नहीं बनेगा। लेकिन इस सारी बातों का हम लोग जवाब चाहते थे। मंत्री जी कहीं न कहीं इसको उत्तर देने से बचते रहे और अंततः इसमें हम लोग मंत्री जी के जवाब से असंतुष्ट होकर के बहिर्गमन किया। केवल अब हल्ला करना ही उनका मकसद रह गया है। सदन में कोई बात गंभीरता से वो कहते नहीं, हर बात को बहुत हल्केपन से लेकर के नारेबाजी करके सदन से वॉकआउट करते हैं। मैं इतना लचर और कमजोर विपक्ष अपने संसदीय जीवन में पहली बार देख रहा हूं। तो परिचय करादन पहुना मन के आज हमारे संग में गोट बात करे बर आए हैं बीजेपी डाहले डॉक्टर बिमल चोपड़ा जी हैं। बिमल जी जोहार आपके। और सुशील आनंद शुक्ला जी आगे हमारे कांग्रेस डाहले आपो की जोहार। सुशील जी तो सदन की कार्यवाही में बार बार वॉकआउट के जो परंपरा चलत हवे सुशील जी, सबले पहली तो आपे से मैं कहना चाहूँ, चलो जुड़ गए बिमल जी आपसे शुरुआत करना चाहत हूँ मैं। हाँ, विपक्ष की संख्या कम है तो का पुरजोर तरीका ले आप मन अपन बात नहीं रख सको? काबर घेरी बेरी बाहर जाए के नौबत आवत है? काबर आप मन बाइकाट करत हवा? नहीं, ऐसे है लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहिर्गमन भी विरोध के एक तरीका है। लेकिन ये जो बहिर्गमन है इला सत्ता पक्ष ला जो है धनात्मक रूप से लेना चाहिए। अपन जब सत्ता पक्ष जो है विपक्ष के बाद अनसुना करते, सत्ता पक्ष जो है अपन संख्या बल के आधार पे मदमस्त रहते, तब विपक्ष के पास कई प्रकार के लोकतांत्रिक तरीका है कि विरोध करे जाए, और जब बात नहीं सुने जाए तो बहिर्गमन एक बहुत बड़े मुद्दा है। जिसे सत्याग्रह है गांधी जी के आप सत्याग्रह करो, सामने वाला आप ला मारत है, आप मार खात रहो। वैसे जो है यदि सामने वाला आपके बात नहीं सुना थे तो आप विरोध करत रहो, भले वो लाठी चलाए चाहे डंडा चलाए। वैसने प्रकार के जो बहिर्गमन है एक प्रकार के सत्याग्रह है, गांधी जी के मार्ग है कि यदि सत्ता पक्ष जो है वो कोई प्रकार से विपक्ष के सही बात ला भी सुने बात तैयार नहीं है तो ओकर पर जो है ये तरीका अपनाए जाते हैं। ये तरीका सिर्फ छत्तीसगढ़ विधानसभा के नहीं है, ये तरीका जो है देश के चाहे लोकसभा हो चाहे देश के और विधानसभा हो, सब जगह ये अपनाए जाते कि मौन विरोध जो है वो कई बार बोलने वाला विरोध से ज्यादा जो है वक्तव्य से ज्यादा असरकारी होते। ओकरे कारण जो है चाहे कांग्रेस जब विपक्ष में रही तब भी वो ये हथियार के उपयोग करत रही, और अब भारतीय जनता पार्टी यदि विपक्ष में है तो वो भी ये हथियार का उपयोग करके जनता ला बताना चाहते हैं कि संख्या बल के आधार पे जो ये सत्ता पक्ष है ये हमारे बात ला नहीं सुनते, हमारे सही जवाब प्रश्न के नहीं दे। ठीक है, सुशील जी से पूछ लेता हूँ। सुशील जी आप मन सुने बिमल जी ला
विरोध के एक तो तरीका है, जब ओकर मन के बात ला सुने च नहीं जाते कहा थे ओमन तो का करबो, एकर ले अच्छा है कि हमन बहिर्गमन कर दन। तब सरकार सुनत नहीं है कहा थे तो का कहना चाहत हो आप अब? ऐसे ज्योति जी जो विमल जी बोला थी तो सदन के एक आदर्श स्थिति के बात बोला थी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि बहिर्गमन वॉकआउट करना है विपक्ष के एक हथियार होते। लेकिन जब विपक्ष सिर्फ और सिर्फ बहिर्गमन करना है, हमारे कना कोई तथ्य नहीं है, हमारे कना कोई आरोप नहीं है, हमारे जो बात ला बोला था उनका कोनो प्रामाणिकता नहीं है, और सिर्फ हमारा बहिर्गमन करके मीडिया के एक्शन लेना है, हमारा सदन के कार्रवाई बाधित करना है, हमारा हल्ला मचाना है, ये रणनीति में काम करते तो कहीं न कहीं ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ होते ज्योति जी। ये है देश के जो हमारे संवैधानिक व्यवस्था है ओकर खिलाफ होते। ज्योति जी देखो एमन सबसे पहले सदन के पहला दिन एमन सदन के विधायक रहे टोपरा जी सब चीज जानते कि सदन के कार्य मंत्रणा समिति में दूसरे दिन के क्या काम करना है, बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठ के संसदीय कार्य मंत्री संग बैठ के अध्यक्ष जी डिसाइड करते, सदन के नेता डिसाइड करते। ओकर बावजूद भी पहले दिन से मन स्थापना प्रस्ताव के सूचना दी का चीज में कानून व्यवस्था पर। लेकिन जब प्रदेश के गृह मंत्रालय के पर चर्चा चल रही तो विपक्ष पूरा का पूरा विपक्ष माननीय अध्यक्ष जी से रिसिया के काबर गुस्सा जी से अध्यक्ष जी है सदन के नियम कानून के हिसाब से सदन ला चलाना चाहती। एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ला टोक दी भाई 30 मिनट से ज्यादा ये आप अकेला बोलू तो सदन कैसे चली, तो परंपरा में 50 मिनट बोलने मिलते जी। ऐसे करके मन नाराज होके माननीय आसंदी के खिलाफ नाराज होके नेता प्रतिपक्ष कमरा में जाकर बैठ के जेखर पर आप मन स्थगन प्रस्ताव लाए थे पहले दिन वही विषय में वही गृह मंत्रालय के विषय में चर्चा चला थे, आप मन सदन से भागत है सीधा थे कि आप मन जो स्थगन प्रस्ताव दे रहे हो, जो सदन के समय बाधित कर रहे हो, आप मन का कानून व्यवस्था के संबंध में कोई तथ्य नहीं है, जो बात कह रहे हो गलत कह रहे हो। आप मन देखो ये मन धान खरीदी पर स्थगन प्रस्ताव लेकर सदन के समय बाधित कर रही, ये मन चर्चा से वॉकआउट कर रही। लेकिन जब कृषि मंत्री के चर्चा के बात आई वो समय भी ये मन अध्यक्ष महोदय से खिसिया के जाके आज तक वॉकआउट करके बैठे। तो कहीं न कहीं ज्योति जी भारतीय जनता पार्टी रणनीति में चलाते, मन का तथ्य नहीं है, ये मन मुद्दों के दिवालियापन से जुड़े। विमल जी सुने हो आप मन कई खाओ ऐसे होते कि गंभीर मुद्दा में चर्चा ले ही कोनो रद्दा निकलते, जैसे सवाल करेगी रही से कि कतका गोबर खरीदेगी से कर कतका खाद बनीस कतका बेचाई ते सबला जवाब कृषि मंत्री दिन हवाए। तो आप लगते कि सदन जो हवाए रिसाय के जगह नो है, गंभीरता से चर्चा करे के जगह है। नहीं गंभीरता से सदन में चर्चा होना चाहिए, ये हमार भी कहना है, लेकिन वो गंभीरता बनाए रखना एक ज्यादा जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के है। स्थगन प्रस्ताव या हमारे लोकतांत्रिक परंपरा संसदीय परंपरा के एक तरीका है कि यदि कोई गंभीर मुद्दा है तो ओकर बाद स्थगन प्रस्ताव लाए जाए, या हमारे संसदीय परंपरा में है तो ओकर बाद का विरोध स्थगन प्रस्ताव लाए हैं। यदि स्थगन के लायक मुद्दा है तो वो बिल्कुल स्थगन प्रस्ताव पे चर्चा होना चाहिए। यदि विपक्ष के नेता और पूर्व मंत्री और बड़े बड़े नेता स्थगन प्रस्ताव लाए हैं, गोबर के खरीदी में क्या भ्रष्टाचार हुआ था ये मुझे बताए की जरूरत नहीं है, कैसे खरीदी हुआ था ये बताए की जरूरत नहीं। यदि वो मुद्दा सदन में उठाना चाहते विपक्ष तो अगर स्थगन प्रस्ताव काबर मान्य नहीं करे जाए, मान्य करना चाहिए। अब हमार जो लोकतांत्रिक परंपरा है, आज जैसे बताइए के शिवरतन शर्मा जी जो है 30 मिनट बोल दी। अरे मैं सदन के सदस्य रहा हूं, एक पहले जो है कांग्रेस के सदस्य मन 1-1 घंटा बोले और ओकर कारण जो है रात के 3 बजे और 4 बजे तक जो है वो सदन ला चलाए बर पड़ी काबर कि चलो भाई सबके विचार आ जाए। सुबह अविश्वास प्रस्ताव है, जो समय रही वो समय से ज्यादा भी बोला थे तो कोई तकलीफ नहीं है। मैं निर्दलीय विधायक हूँ, हमारा समय 2 मिनट निर्धारित रही, लेकिन हम 5 मिनट भी बोला तो अध्यक्ष महोदय हमला समय दे, ठीक है चलो आपके सम्मान करना। और यदि ये बात रखे के समय ला बढ़ाना पड़ते, 8 घंटा भी बढ़ाना पड़ते तो 8 घंटा भी सदन के समय बढ़ाए के रात के 4 बजे और 5 बजे सुबह तक जो है पहर तक जो है वो कार्यवाही चले है और फिर मतदान होंगे। तो ये संसदीय परंपरा है कि लचीला रुख अपनाना चाहिए अध्यक्ष महोदय ला कि यदि विपक्ष की संख्या कम है तो कर मतलब ये नहीं कि ओला दबा दो और ओला भगा दो कि तुम चुपचाप बैठो करके, और संख्या बल के आधार पे संसदीय लोकतंत्र के सदन नहीं चले।
ठीक है आप चुनाव जीत के संख्या बल के आधार पे, लेकिन सदन चलाए पर जो है वो नम्रता, विनम्रता और आपला सबला साधला लेकर के चले पर पड़ी। ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। यदि अध्यक्ष महोदय टोके है, बोले है, तो अध्यक्ष महोदय के यदि वो मन विरोध करे तो अध्यक्ष महोदय का बात करके चर्चा करके मामला का निपटा के फिर आगे बढ़ना चाहिए। कोई ऐसे नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य मन आज सदन के बहिर्गमन करे है तो वो मन यदि बातचीत हुई, चर्चा हुई तो भी नहीं आए बार तैयार है, ऐसे नहीं है। हमेशा ये होते संसदीय परंपरा में कि चर्चा करे जाए विपक्ष से और फिर चर्चा आगे बढ़ाए। संसदीय परंपरा हवे शुक्ला जी, आप मन सुने हो, सही बात है। कई गांव देखे हन हमन के पहाड़ तक भी सदन चलते, तो ऐसे में कहूँ बेरा ज्यादा हो ही चुके है तो कहते हैं कि भाई संख्या बल कम है तो दबाव बनाए के कोशिश है। नहीं ज्योति जी, देखो एक चीज, सबसे पहले तो एक चीज मैं बता दूं ज्योति जी आपला कि विपक्ष हमेशा आसंदी से संरक्षण चाहते और परंपरा है हमेशा आसंदी विपक्ष के लिए संरक्षण देते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपन जिद करना है और ओला नीचा दिखाने की कोशिश करना है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जाके मनाइस, हमारे दूधन मंत्री जाके मनाए की कोशिश करिस, लेकिन नहीं, अध्यक्ष जी आके हमला मनाए तबे हम मानबो। अब अध्यक्ष जी क्या करिस, अध्यक्ष जी सिर्फ और सिर्फ नियमानुसार जो नियम निष्ठा निर्धारित करेंगे कि 3 घंटा के विषय में चर्चा है, बाकी विषय में चर्चा थे, अकेला 30 मिनट बोला था भाई, वो जबरिया वाला बैठा नहीं दे रही, सिर्फ अपना बोली यही में रिसा के एमन जाके बैठ गए। तो कहीं न कहीं विनम्रता तो एमन भी दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए। और दूसरी बात, सिर्फ और सिर्फ आप मन जनता के ध्यान आकर्षित करे पर, आप में मीडिया के ध्यान आकर्षित करे पर बहिर्गमन करत हो, आप मन ध्यान आकर्षण सिर्फ और सिर्फ बहिर्गमन का मतलब सिर्फ वॉकआउट का करो ताकि हमारे मीडिया में अटेंशन हो जाए, ये गलत परंपरा है। यदि आप जिन विषय आप मन ध्यान आकर्षण लाए हो, जिन विषय में आप मन स्थगन लाए हो, यदि वो विषय में वही विभाग की चर्चा होते आप मन का तथ्य है तो डंके के चोट में आप मन प्रदेश के हित में आके सरकार आगाह करो और मैं चर्चा करो। लेकिन जब आप मन का तथ्य नहीं रही तो आप मन ही टाइप के चीज लेकर रिसाहू, रिसाई के बहाना करूँ, बहिर्गमन करूँ, हल्ला मचाऊ। लेकिन विमल जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये मन कहा था मैं, आप मन सुना हो, ये मन कहा था मैं कि डंका की चोट में आप मन चर्चा कराना चाहिए। मोरो ये सवाल है आपसे कि सदन से बाहर चल देना, ठीक है आपके अधिकार के बात है, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, लेकिन एकर से मिल ही का, एकर से खाली आप मन विरोध प्रदर्शन करूं, मोला लगता है कि चर्चा पर वास्तव में जोर डाल के चर्चा कराना चाहिए। क्या ये विपक्ष के अधिकार नहीं है? देखो ज्योति जी, ऐसे है कि चर्चा सम्मानजनक होना चाहिए। हमारी संख्या विपक्ष के संख्या कम है तो आप विपक्ष ला अपमानित करो, ये कहीं लोकतांत्रिक तो सम्मान तो आपके हक है ना, सम्मान की मांग कर सकते हो आप। सम्मान, वही सम्मान के हक के बाद अभी जैसे सरकार तरफ से संसदीय मंत्री गेरित नहीं गेरित मनाए पर मैं बताता ना, वही तो यदि विपक्ष जो है वो आसंदी ले नाराज है कि आसंदी जो है वो होकर सम्मान नहीं करी पर अपन पूरा सम्मान जो है, तो विपक्ष ये नहीं कहे कि अध्यक्ष महोदय हमारे पास आकर के हमला बुलाए। विपक्ष के कहना ये है कि अध्यक्ष महोदय हमला आमंत्रित करे, चर्चा बन बुलाए अपन कक्ष में, हम जाकर के कक्ष में चर्चा करबो। कोई ये नहीं बोले है कि विपक्ष के नेता के कक्ष में आके अध्यक्ष महोदय चर्चा करे या हमला मनाए। ये संसदीय ये जो मनाना है, ये जो रिसाना है, ये जो मामला ला उठाना है विमल जी, बहुत मुश्किल से कोरोना काल के बाद में ये मौका मिले रही से आप मन ला कि आप मन अपन मुद्दा ला उठा सकत रहे, मुद्दा उठात रही, वही बात ला चर्चा ला करत रही। हमारे शिवरतन शर्मा जी आप चर्चा ला बोला रोकत हो कि भाई नहीं आप बैठ जाओ, ये कहाँ की बात है? नहीं तो बैठ जाओ बोल देने बैठे के मतलब नहीं है ना, जैसे आप ला मालूम है कि वो बोल सकते थे, बोले कि कोई बात नहीं है तो अपन बात रखे जा सकते थे। अत्यक बात नहीं हो है कि आप बैठ जाओ, बंद करो वक्तव्य, समय होंगे, जबकि समय के ज्यादा भी कांग्रेस के सदस्य मन भी बोलते हैं, भाजपा के हर के है। और यदि कोई ये होते हैं तो अध्यक्ष महोदय चर्चा पर अपन कक्ष में बुलाते कि चलो भाई ठीक है कि ये मामला सुलझा ले जाए और सुलझाए के बाद जो है
फिर से चर्चा चालू करेगा। ठीक है। संसदीय कार्य अब मंत्री के सामने ये तो वैसे हो गए मंत्री के मोला लगत है सामने विमल जी कि सदन में रूठना मनाना टाइप के चल गए है कि मोलकार बैठे से बोल दे सबते मोल मना ओकर बादेश में आहू जवाब में लहू शुक्ल विपक्ष कहना है कि मान सम्मान में कमी होवत है ओकर मन के सुनई नहीं होवत है कोनो बातें ला नहीं माना जाते तेकर स्थिति मन बहिर्गमन करत हवे 30 मिनट ले ज्यादा बोले के मौका नहीं दे जाते बैठा दिए जाते तो कैसे ढंग से चर्चा हुई शुक्ला जी आप बताओ जब कोनो लोग बोले के मौका नहीं दे जाही बोला थे तेला बैठा दू तो कैसे कोनो चर्चा करी तो जाबे करी बाहर। देखो ऐसे ज्योति जी कि सदन के जो कार्यवाही होते दोनों पक्ष के सहमति से निर्धारित होते संख्या बल के आधार पर समय मिलते वही हिसाब से सदन के एक सिस्टम बने और जहाँ तक माननीय अध्यक्ष जी के बोल दी तो समय पूरा हो गया अब ते बैठ जाए तो कोई नवा बात न है ये कतनो सभापति मान पीठासीन अधिकारी मान और जो हम अध्यक्ष आसंदी है वो अध्यक्ष मतलब टोका टोकी करते सदस्य मतलब जब अपन समय ज्यादा बोलते खाली हमारे विधानसभा की बात तो है देश भर के विधानसभा कार्यवाही हमन आप मन के माध्यम से टीवी में देखते राज्यसभा में देखते कि कौन हिसाब से राज्यसभा में उपसभापति मन सांसद मन ला बैठाते कैसे लोकसभा अध्यक्ष सांसद मन ला समय ज्यादा बोलते बैठाते अनेकों बार टोका टाकी करते लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ कहा हो गए 15 साल से मन सरकार में जी एमन का है अधिनायकवादी हो गए एमन है अपन आप ला परंपरा ऊपर समझने लगे है एमन अपन आप ला अध्यक्ष ऊपर काबर की 15 साल तक एमन माई बाप नहीं तो एमन ये चीज नहीं समझा थे कि भाई ठीक है ये चीज ला देखो कि जो सदन बने हैं जो उनका सिस्टम बने हैं जो अध्यक्ष तो संख्या बल में कम है शुक्ला जी तो मोला तो लगते आउट होकर मौका दे देना चाहिए कि बने असन बोल ले वो आप मन हम बढ़िया सुंदर सुन के चर्चा करा ले वो ऐसे कर लेते हो कि भाई 15 बछर ले आप मन रहे हो विपक्ष में तो विपक्ष से पीरा ला तो बोलो समझो सबो जन तो बोली ही तो देवा 30 मौका 30 मिनट कम होते का 30 मिनट विमल जी बहुत समय होते हर विषय में बोलना है रोजिंदा बोलना है शुक्ला जी ला सब विभाग के बोलना है रोजिंदा बोलना है। एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि सदन जो है वो एक्ट के साथ साथ टैक्ट ले भी चलते आप एक्टेला लेके बैठ जाओ कि नियम और कानून ये है तो नियम कानून के साथ परंपरा भी जो है वो संसदीय इतिहास में बहुत महत्व रखते कि ठीक है बैठ करके तय होते कि ये चर्चा 2.5 घंटा में खत्म होगी लेकिन 2.5 घंटा से हमें कई बार अधिकांश था ज्यादा लग जाता अब मैं वो कार्यवाही ला नहीं देखे हूँ लेकिन मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि सिर्फ ऐसे बोल देना अध्यक्ष महोदय के क्या आप बैठ जाइए अतिक में विपक्ष नाराज नहीं हुए कोई ना कोई ऐसे कठोर बात होगी जिला अध्यक्ष महोदय सदस्य पर के हो गई तब विपक्ष नाराज होगी अतिक साल से ये परंपरा चलते हम भी जानते हम भी देखते कि टोका टोकी चलत रहते लेकिन टोका टोकी ले चाहे वो भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के सदस्य हो वो नाराज नहीं होते जब तक ओला अपमानित करे के उद्देश्य से कि कोई ओला ये प्रकार से कहे कि ये ओकर सम्मान ला ठेस पहुंचाए तब तक ये बात नहीं हो सके। और यदि विपक्ष ये मांग करेंगे कि भाई अध्यक्ष महोदय हमला चर्चा पर बुला ले तो हम चर्चा कर ले वो तो ये फिर मंत्री ला और संसदीय कार्य मंत्री ला भेजना ये ऐसे ही कि सत्ता पक्ष ये चाहते हैं कि विपक्ष चर्चा में ना आए तो सत्ता पक्ष कहूँ चाहत है कि आप मन चर्चा में नहीं रहो और आप मन कहूँ उठ के चले दो तो फिर आप मन के तो नुकसाने छोइस ना आप मन के जिला प्रतिनिधित्व करत हवो जो आवाज ला उठाना चाहत हो फिर उठी कैसे हुआ नहीं बिना चर्चा पास हो जाए बिना रहे विपक्ष के ये बहुत बड़े आवाज जो है वो जनता तक पहुंचते यदि सदन में विपक्ष नहीं है तो जनता ज्यादा जानकारी ली कि ये कारण क्या है और जो आज देखा था ना हमन कि बिना विपक्ष के सदन चलाना ये लोकतांत्रिक परंपरा नहीं है सदन ला जैसे भी करके लाना और जहां तक मीडिया अटेंशन की बात है काबर नहीं ली मीडिया अटेंशन बिल्कुल नहीं कि मीडिया के माध्यम से मीडिया हमें बहुत बड़े अब मीडिया अटेंशन मिले चाहे जनता के अटेंशन मिले बात सदन के चलत हवे शुक्ला जी ये बात बताओ कि बिना विपक्ष के सदन चलत हवे तो यहू सोचे के बात है सवाल ला उठाते विमल जी देखो ज्योति जी जनता ये चीज ला देखा थे कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लचर विपक्ष है और ये विपक्ष अपन दायित्व पूरा नहीं करत है ये मन खाली हवाई आरोप लगाते एक मन के आरोप मन में तथ्य नहीं है ये मन सदन के लगातार वॉकआउट करके ये मन सदन के कार्रवाई ले बाधित करके ये चीज ला स्पष्ट कर दी कि मन जो भी चीज बोलत रही वो सब गलत रही
ये मन ये जेकर मन के साहस होती तो सदन के अंदर चर्चा करती और एक निर्णय तो तथ्य तो उठात है शुक्ला जी, तथ्य तो उठात है, स्थगन के बात हो गए, दूसर बात हो गई, उठात तो हमें तथ्य ला देवत तो है, कहत तो है, सुना ही नहीं हुआ था कि यही तो मामला है बाहर जाए नहीं तो, लेकिन चर्चा भागा थे मतलब एक ना प्रमाण नहीं है। मैं फिर कहा था सिर्फ एक मन करना प्रमाण नहीं है, ये मन सिर्फ चर्चा भागा थे। यह प्रमाण होती सदन के अंदर में प्रामाणिक ढंग से बात करना, सदन के फ्लोर में आरोप ला रखना, सदन के फ्लोर में प्रमाण ला रखना एक अलग बात होते, रिकॉर्ड में थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगवादी बन करना और आरोप कोई तथ्यात्मक नहीं है, यही पाए कि मन चर्चा भागा थे और ये तो बहाना है आजादी के द्वारा अपमानित हो के। यदि एक मन के साहस होती, देखो जनहित के मुद्दा बड़े अपन मान सम्मान नहीं होए, जनता के मान सम्मान सब ले बड़े होते। यदि वास्तव में करना मुद्दा रहती तो जनता बड़े मन आके चर्चा करती, जनता पर आके सदन के अंदर चर्चा करती। अब विधानसभा अध्यक्ष तो सबके नेता हैगा, विपक्ष के भी संरक्षक है, सत्ता पक्ष के भी संरक्षक है, वो खर्च से काजियाना यदि कोई मंत्री गलत काम करे होती, सदन के नेता गलत करे होती तब समझ आते, विधानसभा अध्यक्ष काजियाना। आज कौन सा दिन है विधानसभा में शुक्ला जी, और अत्यधिक सारा प्रश्न विपक्ष पूछे हैं और अत्यधिक जो है सत्ता पक्ष ला जनता के सामने जो है वो करे है, ओकर बावजूद जो आप कथक विपक्ष नहीं है। अरे कोरोना के 145 करोड़ रुपया जो आप टैक्स के वसूल करे रहे हो शराब में, ओला तो आप जमा करके रखे हो खजाना में, 1 रुपया ये कौन उजागर करीस, ये विपक्ष करीस। विमल भैया एक चीज बता जो है आज रोज वास्तव में विपक्ष करना प्रमाण रखती तो कानून व्यवस्था के मामले में सदन में कानून व्यवस्था के मामले में सदन के वाकआउट करने वाला विपक्ष कानून व्यवस्था के चर्चा के दिन सदन के वाकआउट नहीं करती। वास्तव में धान खरीदी की चिंता रहती विपक्ष तो कृषि मंत्री के चर्चा के दिन विपक्ष वाकआउट नहीं करती। विमल भैया ये बात बताओ ना, विधायक आपके पास यदि जवाब है तो आप इस मुद्दों के दिवालिया पर से जुड़ा थे, भारतीय जनता पार्टी चर्चा में शामिल नहीं होते, ये चीज बता दी सरकार के काम के ऊपर में उंगली उठाई। विधानसभा एक ऐसी जगह है जहाँ पर आमने सामने बैठ के विपक्ष चर्चा करते, अपन मामला में सवाल कर सकते, लिखित तारांकित हुआ तारांकित तो सब मौका रहते। बोला ऐसे लगता है कि वहां चर्चा के बेरम चर्चा नहीं हो पाई, जमो चीज हो जाही तो खाली आरोप प्रत्यारोप बस रही जाही, एकर कोनो रास्ता निकालना चाहिए। आप मन बताओ। नहीं, रास्ता निकाले के बड़े जिम्मेदारी जो है वो सत्ता पक्ष के है। क्या आज विपक्ष की संख्या बहुत कम है, तब सत्ता पक्ष ला ये बात के ध्यान रहना चाहिए कि ओला ज्यादा से ज्यादा संरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष ये कहे कि अध्यक्ष ओला बुला करके अपन कमरा में चर्चा भी नहीं करे, तो ये तो विपक्ष के बहुत बड़े अपमान है। ठीक है, विपक्ष के नहीं, ये संक्षेप में जवाब दे दो शुक्ला जी। आप मन की जिम्मेदारी है कि अगर विपक्ष की संख्या कम है तो कोई रास्ता निकाले जाए ताकि बहिर्गमन जन हुए और बढ़िया से चर्चा हो जाए, तब कोनो चीज पास हो। हमारी जिम्मेदारी है यही पाए कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री है जाके हर नेता प्रतिपक्ष कमरा में ये मल्ला मनाए की कोशिश करी। अब ये शुक्ला जी नाराजगी अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष महोदय बुला कि भैया आप कमरा में आ जाओ चर्चा कर लो। ये संसदीय परंपरा के खिलाफ है। संसदीय परंपरा ये है, मैं विधायक रहे हूँ, अध्यक्ष महोदय बार यहाँ तक की एक मल्ला मनाए गीत एवं नहीं मानी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज बताओ, आप जो है तो आप बात करना चाहिए कि नाराजगी अध्यक्ष महोदय से लगता है। विमल जी और शुक्ला जी, विमल जी और शुक्ला जी, ये चीज सरकार विमल जी और शुक्ला जी, संसदीय परंपरा दोनों जाना थे, विपक्ष भी जाना थे, सत्ता पक्ष भी जाना थे, काबर के वहू कभी विपक्ष में बैठे रही से ऐसे नहीं है कि नहीं जाने अनजान है। मोला ऐसा लगता है महत्वपूर्ण विषय जो होते जब सदन में आते ओकर में चर्चा होना चाहिए और चर्चा की जिम्मेदारी जतका सत्ता पक्ष के है उतके विपक्ष के आवे, तब मिलजुल के कोनो रास्ता निकालो, काबल के जनता से जुड़े ये मुद्दा होते सदन पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के चर्चा पर। जय जोहार।